बनने के बाद अगर किसी के अंदर घमंड आ जाए, किसी के अंदर अहंकार आ जाए कि वो दिल्ली में रह करके जीत जाएगा, तो वही मतदाता उसको जमीन पर ले आकर के पटक देते। 3 गाड़ी लेकर निकलते थे हम लोग और लंबा काफिला हो जाता था, 50-50 गाड़ियों का काफिला। ये जरूर कहेंगे कि वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, संघ के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री हों। नमस्कार देशभर के तमाम दर्शकों का मैं राजनंदिनी स्वागत करती हूँ। देखिए, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जो कि आरा से उम्मीदवार थे, उनको हराकर सुदामा प्रसाद जो कि सीपीआईएम के उम्मीदवार है, उन्होंने जीत हासिल की है, जीत का परचम लहराया है। तो इस बीच हमारे साथ बातचीत के लिए सुदामा प्रसाद से मिले। आपने वहाँ का सीट जीता, कैसा लग रहा है? आरा का जो सीट हॉट सीट था उसे जीता। हाँ बिल्कुल, ये जिले के लाखों किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, छात्र युवाओं, माताओं बहनों के कहा जाए कि संयुक्त प्रयास और मेहनत का नतीजा है। जो लोग चाहते थे कि लोकसभा के अंदर हमारी लड़ाई लड़ने वाला प्रतिनिधि जीत कर जाए, जो हमारी रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल उठावे, हमारा आवास का सवाल उठावे, तो लोगों ने समर्थन दिया, वोट दिया और हम जीत कर गए हैं। और निश्चित तौर पर इस बार भोजपुर वासियों ने अपना एमपी बनाया नहीं है, बल्कि वो खुद एमपी बने हैं। आपके विपक्ष में एक बड़ा ही चेहरा था आर.के. सिंह, जो कि बड़े ही चेहरे, क्या कुछ कहेंगे उनको हराकर? बिल्कुल ही कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है। मतदाता किसी चेहरे को बड़ा बनाते हैं और बड़ा बनने के बाद अगर किसी के अंदर घमंड आ जाए, किसी के अंदर अहंकार आ जाए कि वो दिल्ली में रह करके जीत जाएगा, तो वही मतदाता उसको जमीन पर ले आकर के पटक देते हैं। सर, आप जब आरा गए होंगे तो लोगों के क्या कुछ मुद्दे थे? हम आरा में ही रहते हैं, आरा में ही रहते हैं और आरा के ही मैंने धरती पर पैदा हुए हैं। और आरा में हम 46 वर्षों से भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मान सम्मान के लिए, रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए, आवास के लिए, ज़मीन के लिए, किसानों की खेती को बेहतर बनाने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, 46 वर्षों से। तो मुझे लगता है कि इसका एक लाभ हमको मिला, क्योंकि गांव-गांव में हमारा परिचय है और 12 महीना 24 घंटा हम उनके सुख दुख में शामिल हैं। आरा से आपने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, करीब 1000 गाँव में हम लोग गए। कभी तो लगा कि 51 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो गया है। रोज़ हम लोग कम से कम 22 गाँव में जाते थे, एक दिन तो 37 गाँव में गए। तमाम चट्टी बाज़ारों पर हम लोगों ने रोड शो किया और भरपूर समर्थन मिला। हम काफिला लेकर चलते नहीं थे, हमारे साथ एक अपनी गाड़ी थी विधानसभा से जो लोन पर लिया है, और 2 और भाड़े की गाड़ियां थी। 3 गाड़ी लेकर निकलते थे हम लोग और लंबा काफिला हो जाता था, 50-50 गाड़ियों का काफिला। रास्ते में सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुड़ते जाते मैंने काफिले के साथ। तो ये लोग काफिला लेकर निकलते थे गाड़ियों का, लेकिन हम काफिला लेकर नहीं निकलते थे। काफिला कारवां जो है रास्ते में बन जाता था। सर, आप सदन में जाने वाले हैं, किन मुद्दों पे सदन में बातें होंगी, किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? कृषि में जो लागत सामग्रियां हैं उनका दाम घटे और सिंचाई संसाधनों को मजबूत बनाया जाए, किसानों के फसलों का लाभकारी मूल्य तय हो, उनके लागत के हिसाब से 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाए और देश के व्यापार को पटरी पर लाने के लिए जो नोटबंदी, जीएसटी और ऑनलाइन व्यापार के कारण पटरी से उतर गया है, हम लोग ये डिमांड करेंगे सरकार से, मोदी सरकार से, कि जो है आप व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए आप व्यवसायिक आयोग का गठन कराएं। सर, लैंड फॉर जॉब का केस सामने आ रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ही प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ही माने चीज़ को बार बार विभिन्न तरीके से लाया जा रहा है। इनसे भ्रष्ट कौन है? भाजपा से भ्रष्ट कोई नहीं है दुनिया में, इनसे झूठा कोई नहीं है पूरी दुनिया में, जिन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। यहाँ का जल, जंगल, जमीन सब कुछ कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया। उनका 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया। देश पर जो है 10 वर्षों में 150 लाख करोड़ का कर्जा थोप दिया। ये भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। और अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए दूसरे को ये भ्रष्ट बनाने पर तुले हुए हैं। सर, कल प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? शपथ लें, उनका बहुमत है, शपथ लेंगे, शपथ ले लें, उसके बाद हम लोग बधाई देंगे उनको।
उठाएंगे? हाँ, तो यही किया जाएगा ना। अब देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये जरूर कहेंगे कि वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, संघ के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री हों, देश के छात्र युवाओं के प्रधानमंत्री हों, किसानों दुकानदारों के प्रधानमंत्री हों, इस दिशा में काम करें, उनकी रोजी रोटी को मजबूत बनाने के लिए, न कि उनके मुंह से रोटी का अंतिम निवाला छीनने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत के लिए सुदामा प्रसाद सिंह थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने इनसे लोकसभा चुनाव के बारे में भी सवाल पूछे, जिस तरीके से जो आरा का हॉट सीट था उसके बारे में भी हमने इनसे सवाल पूछा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।